हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, भगवत गीता के जिस श्लोक पे कल मैं चर्चा कर रहा था, उसी श्लोक पर आज फिर से ही मैं पूरी उम्मीद करता हूँ मेरे ठाकुर की कृपा से आप सब सुरक्षित और आनंदित होंगे। वास्तव में कृष्ण हम सबों को खुश और सुखी देखना चाहते हैं। क्योंकि कृष्ण हमारे अनादि काल से पिता है और वो अनादि काल से माता भी है। इस संसार में मैं आपको एक बात बताऊं, समझने की है बहुत बड़ी बात। कृष्ण ने कहा पितामस्य जगतो माता धाता पितामहा। तो इस हिसाब से कृष्ण एट ए टाइम हमारे पिता भी है और एट ए टाइम हमारी माता भी है। वैसे संसार में पिता होने के लिए किसी स्त्री की जरूरत पड़ती है जो हमारी माता होती है, और वो आपस में पति पत्नी होते हैं, है कि नहीं? लेकिन कृष्ण की ना कोई पत्नी है, ना कृष्ण का कोई पिता है, ना ही कृष्ण का कोई पितामह है। ये बात समझ लो। भगवान आप में आप अकेले हैं, अनादि काल से आप अकेले हैं और आगे भी रहेंगे। ये जो द्वारका में हम कहते हैं इतनी रानियां और ये सब उनकी लीलाएं हैं, लेकिन वास्तविक में
वो आप में अकेले हैं। तभी तो कहा पितामस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं तुम्हारी माँ भी हूं। नहीं तो कहते ना मैं तुम्हारा पिता हूं और वो तुम्हारी माँ है, ऐसा तो नहीं कहा कृष्ण ने। समझने की बात है बड़ी। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, वो स्त्री तुम्हारी माँ है और वो व्यक्ति तुम्हारे दादा है और वो व्यक्ति तुम्हारे पितामह है। कभी नहीं। यही तो हम भगवान को समझने में कभी कभी धोखा खा जाते हैं। उनकी माया की लपेटे में आ जाते हैं। मेरा ठाकुर अनादिकाल से है, था और रहेगा। इसीलिए कहा माम एकम, क्योंकि मैं अकेला हूं और मुझ अकेले ही की शरण में आ जाऊं। और शास्त्र वेद, यहां तक कि गुरु ग्रंथ जी महाराज ने भी इस बात को स्वीकार किया, एक ओंकार वो एक ही है, अकेला ही है। याद रखना, भगवान 2, 3, 4, 5, 10 भगवान नहीं होते हैं। हाँ, वो एक ही होता है। इसलिए हम भगवान को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कई ऐसे लोग मुझे बताते, बापू हमारे घर में सब भगवानों की मूर्तियां। अरे भाई, ये सब भगवान कहां से आ गए? ये सब भगवानों के फोटो है। भगवान कभी वो इंग्लिश ग्रामर होते हैं ना, जिसपे प्लूरल और सिंगुलर होते हैं, तो भगवान कभी प्लूरल नहीं है, भगवान हमेशा से सिंगुलर है। इसलिए भगवान के लिए कभी हम शब्द प्लूरल यूज नहीं करते हैं कि भगवानों या बहुत सारे भगवान। भगवान एक है। माम एकम शरणम वर्जह, वो मैं हूं, मुझ अकेले की शरण। हाँ, बाकी सब उनके विस्तार हो सकते हैं, उनके स्वरूप हो सकते हैं। और वही बात कृष्ण यहां समझाना चाहते, मत चित सर्वदुर्गाणी मत प्रसादाद तरस्यसि। जब तक मेरी कृपा ना हो तुम कैसे भवसागर से तार। देखो, मैं एक बात बताऊं माताओं बहनों मित्रों, डूबते हुए व्यक्ति के पास तरने के लिए कोई साधन चाहिए, और जब तक उसको कोई बचाने वाला ना आए वो कैसे बच सकता है? वो तो डूब रहा है। उसे कोई मेहरबान व्यक्ति आए बचाने के लिए तो वो डूबने से बच जाएगा। ऐसे इस भवसागर में हम डूबने से कैसे बचेंगे? कृष्ण कहते हैं मत प्रसादाद तरस्यसि, मेरी कृपा से तुम पार हो जाओगे इस भवसागर से। अब मेरी कृपा कैसे होगी वो भी कृष्ण ने समझा दिया। मत चित्त सर्वदुर्गाणी, मेरी भावना में तुम रहो। अब कृष्ण भावना क्या है? कृष्ण भावना क्या है? कृष्ण भावना के लिए कृष्ण ने खुद स्वयं अपने श्रीमुख से भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया, मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये है कृष्ण भावना। सर्वधर्मान प्रत्यायजे माम एकम शरणं व्रज, ये है कृष्ण भावना। और कौन कृष्ण भावना में आ सकता है? सब, हर एक व्यक्ति, चाहे वो कितना ही पापी से पापी हो, वो भी आ सकता है। उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं।
मेरी माता बहनों मित्रों, भगवान से बढ़ के कोई दयालु नहीं है और वो सब पे दया करने को तैयार है, सब पे कृपा करने को तैयार है। बस अहंकार रहित होकर विनम्रता के साथ अपने आप को तिनके से भी छोटा समझते हुए भगवान से विनीत भाव से बिल्कुल विनीत भाव से, हे प्रभु मैं अधम हूं, हे प्रभु मेरा उद्धार आप ही कर सकते हैं, हे प्रभु मैं पतित हूं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे गोविंद मैं आपकी शरण में हूं, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं। मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण कहते अतचेत त्वम अहंकारात न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। लेकिन अगर तुम अहंकार से वश हुए, याद रखना यहां पर सबसे बड़ा पाप अहंकार को बताया गया है। देखो साफ का अतचेत त्वम अहंकारात न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। क्योंकि मनुष्य जब तक अहंकार है वो भगवान की नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, गुरु की मानेगा नहीं, गुरु की नहीं सुनेगा। और याद रखना शास्त्रों में बताया गया है इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है और बुद्धि से भी अहंकार सूक्ष्म है। कब आता है पता ही नहीं चलता है। कब आता है पता ही नहीं चलता है। कब आता है पता नहीं चलता है। कभी जप का अहंकार, कभी तप का अहंकार, कभी तीर्थ वास धाम का अहंकार। अहंकार कब आ जाए पता नहीं चलता। कभी गंगा स्नान का अहंकार, कभी दान का अहंकार, कभी ये अहंकार ओहो मैं तो बहुत पवित्र हूं, मेरे जैसा कौन पवित्र है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये चाहो तो आप गीता का 18वें अध्याय का 58वां श्लोक पढ़ सकते हो। ईगो। और याद रखना ABCD जो अल्फाबेट है ना, 26 अल्फाबेट है आई थिंक। उस सब अल्फाबेट में जो सबसे खतरनाक अल्फाबेट है वो आई, जो हमेशा अकेला होता है। मेरी माता बहनों मित्रों, ईगो आदमी को अकेला कर देता है और यही ईगो भगवान को भी पसंद नहीं है। इंसान को तो छोड़ो, भगवान को भी पसंद नहीं है ईगो। तभी तो कहा अतः चेत तो हम अहंकार। भगवान को पता है कि अहंकारी व्यक्ति ही मेरा नहीं मानेगा, बाकी सब मान लेंगे। पापी मान लेगा, अपराधी मान लेगा, ये मान लेगा, वो मान लेगा, ये मान लेगा, वो मान लेगा। इसीलिए कहा अत चेत त्वम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। मतलब भगवान के नजदीक सबसे बड़ा अपराध जो है वो अहंकार है, ईगो है। और आपने एक चीज नोट की होगी कि जितने राक्षस थे सब ईगो वाले थे। चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे दंतवक्र हो, यहां तक दुर्योधन। दुर्योधन को किसने मरवाया? ईगो ने मरवाया।
इसीलिए भजन में भी ईगो आ गया तो आपका मन परेशान रहेगा, क्योंकि ईगो है ना, इंसान को विचलित करता रहता, परेशान। देखना, अहंकारी आदमी ने हमेशा अशांत देखेगा आपको। दो चीजें, अहंकारी व्यक्ति खुद भी अशांत होगा और उसके इर्द गिर्द वाले भी अशांत ही रहेंगे। जो ईगोइस्टिक मनुष्य है, जिसमें ईगो प्रॉब्लम है, वो खुद तो अशांत रहता है, लेकिन उसके आजू बाजू वाले भी अशांत रहते हैं। उसकी पत्नी अशांत रहेगी या उसका पति अशांत रहेगा, उसके बच्चे अशांत रहेंगे, उसके इर्द गिर्द वाले अशांत रहेंगे, उसके ईगो के कारण। क्योंकि ईगो है ना, ईगो वाला व्यक्ति बहुत क्रोधी भी होगा, ये याद रखेंगे। ईगो से ही तो क्रोध आता है, ईगो हर्ट होता है तो क्रोध आता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, मच्चित सर्व दुर्गाणी, मेरी भावना में रहो तो क्या होगा, मेरी कृपा से तुम बद जीवन की सारी मुश्किलों को पार कर जाओगे। और अगर तुमने मेरा नहीं सुना, अहंकार के वश, न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, इसलिए हमें शास्त्रों में ये आदेश मिला है, त्रणादपि सुनिचेन। महाप्रभु कह रहे हैं, तरोरपि शेषनु न अमानि न मान देना, कीर्तन्या सदा हरि। देखो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मित्रों, वैष्णवों, हम जो है ना, वो आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पे चलने वाले हैं। ठीक है, किसी की स्पीड तेज है, किसी की स्पीड स्लो है, कोई ज्यादा गलतियां कर रहा है, कोई कम गलतियां कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा, ऐसा तो मैं मानूंगा नहीं। लेकिन सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं कृष्ण की ओर। लेकिन कृष्ण को अहंकार पसंद नहीं है। महाराष्ट्र में जब गोपियों को भी ऐसी फीलिंग आई, भगवान वहां से चले गए। आपने देखा, जबकि गोपियां सब पवित्र थी। गोपियां सब पवित्र थी, लेकिन कृष्ण चले गए क्योंकि उनको वो नहीं पसंद आया। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, आप जो भी गलती करें, जो भी हो, वो भगवान माफ कर सकते हैं, दयालु है। लेकिन अहंकारियों को भगवान कभी माफ नहीं करते। ईगो खतरनाक है। मैंने कल ही कहा था, अहंकार हमेशा भूखा रहता है और वो रिश्तों को खा जाता है। कल कहा था, याद है? अहंकार हमेशा भूखा रहता है और उसकी खुराक क्या है? रिश्तों को खा जाता है। दुर्योधन के अहंकार ने उसके सारे रिश्ते खा गया और अंत में कुरुक्षेत्र के सरोवर में कैसे था? बिल्कुल अकेला, तन्हा, बिल्कुल अकेला। अहंकार अकेला कर देता है, लोगों से तो छोड़ो, भगवान से भी दूर कर देता है। इसलिए प्लीज अहंकार छोड़िए। मैं तो उम्मीद करता हूँ आप सब वैष्णव हैं, अपने आप को तृणाद अपि सुनिचेन, महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार विनम्र बनाए, ईगो अपने अंदर से खत्म कर दीजिए और प्रेम से बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कथा को मैं विराम दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट्स तो देते ही हो रहे होंगे और शेयर भी कीजिए हरी कथा, ये हेल्प कीजिए दूसरों तक पहुँचाने में। यूँ प्रचार का भाग बनिए। मैं उम्मीद करता हूँ कृष्ण आपको खुश करे, खुश रखे, आप सुरक्षित और सुखी रहो। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। मेरा कैमरामैन आ चुका है, ये देखिए, यहाँ हो कैमरामैन। कैमरामैन आ चुका है कैमरे को बंद करने के लिए।
तो कल मिलते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।